हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम सभी लोग एक नए सफर पर चलेंगे। वैसे तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी लोग कुछ न कुछ तो जानते ही जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि उनके जीवन में दोस्तों ये उनके विशेष अवसर पे, चाहे ज्ञान प्राप्ति का समय रहा हो, चाहे उपदेश देने की बात रही हो, चाहे परिचर्चाओं की बात रही हो, ऐसी दिशा में महात्मा बुद्ध ने विभिन्न भंगिमाओं का प्रदर्शन किया है जिनको महात्मा बुद्ध की महत्वपूर्ण मुद्राएं कहा जाता है। जो कि भाव भंगिमाएं होती हैं, इनको लेकर के एग्जाम में भी बहुत ढेर सारे प्रश्न बन रहे हैं इन दिनों लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आज हम सभी लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, महात्मा बुद्ध एवं महत्वपूर्ण मुद्राएं। आइए देखते हैं कौन कौन सी मुद्राएं महात्मा बुद्ध की हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण बनती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध की ये जो मुद्रा है ये सबसे लोकप्रिय मुद्रा है, सबसे प्रचलित मुद्रा है और ये मुद्रा कई जगह आप देखेंगे ये प्रचलन में रहती है। वास्तव में दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन की ये मुद्रा उस क्षण का प्रतीक है जब महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तुरंत पहली भाव भंगिमा जिसका उन्होंने प्रदर्शन किया था वो कहलाती है भूमि स्पर्श मुद्रा। सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान, ये इस मुद्रा का तात्पर्य होता है। जिसको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा का तात्पर्य क्या है, तो सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान किया गया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के समय तत्काल यही भंगिमा का प्रदर्शन किया था और बुद्ध के जीवन की सर्वाधिक आम मुद्रा है। इस मुद्रा में अगर देखा जाए तो बुद्ध को दोस्तों एकदम शांत बैठे हुए अवस्था में दिखाया जाता है। इनका जो बायां हाथ है ये खुला हुआ हथेली ऊपर की ओर इनके गोद में रहता है और जो दाहिना हाथ है वो कंधा सीधे नीचे की ओर लटका हुआ और इन अंगुलियों से भूमि स्पर्श का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसी को कहते हैं भूमि स्पर्श की मुद्रा, जो बुद्ध की मुद्राओं में, भाव भंगिमाओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा दोस्तों ये बुद्ध की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? योग मुद्रा भी कहते हैं। यह आध्यात्मिक पूर्णता का घोतक है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष जब अध्यात्म के चरम पर पहुंच जाता है तो वो ध्यान मुद्रा लगाता है, वो ध्यान मुद्रा कहलाती है। बोधि वृक्ष के नीचे ये अंतिम ध्यान मुद्रा है। यानी बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगा के बैठे थे ध्यान मुद्रा में, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के द्वारा लगाई गई ये अंतिम ध्यान मुद्रा होती है। इस ध्यान मुद्रा की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि भाई इसमें बुद्ध को एकदम शांत बैठे हुए दिखाया जाता है और दोनों हाथ जो होते हैं, ओपन हाथ, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं और ये जो अंगूठा होता है दोस्तों ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और एक त्रिकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिकोण बनाते हैं, रहस्यमय त्रिकोण बनाते हैं। इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहते हैं और ये बड़ी विशिष्ट मुद्रा होती है। शांत मन में अगर कभी आप भी ध्यानचित होकर के इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपको भी एक असीम शांति का एहसास होता है, जो कि ये बुद्ध की ध्यान मुद्रा कहलाती है। ये यहां से करिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो वितर्क मुद्रा आती है। वितर्क मुद्रा अगर देखा जाए ये उपदेश के शिक्षण चरण का घोतक है। क्या है? ये उपदेश के शिक्षक चरण का घोतक है। ये शिक्षण बौद्धिक मुद्रा भी कहलाती है। इसमें निरंतर ऊर्जा प्रवाह का घोतक होता है और ये किसी व्यक्ति के पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसमें अधिकतर ये मुद्राएं, जैसे बुद्ध ने किसी परिचर्चा के दौरान, चर्चा के दौरान इस मुद्रा के बारे में बताया, इस मुद्रा का प्रदर्शन किया। इसमें बायां हाथ अपनी गोद में होता है और जो दाहिना हाथ होता है ये ऊपर की ओर, इसकी तर्जनी और इसका जो अंगूठा होता है ये दोनों आपस में मिल करके एक वृत्त का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक वृत्त का निर्माण करते हैं जो ये ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखते हैं शरीर में और ये व्यक्ति के पूर्णता का प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? ये पूर्णता का प्रतीक बन जाते हैं। तो वितर्क मुद्रा ये बुद्ध के पूर्णता का प्रतीक लेकर के आती है। चर्चा, परिचर्चा, शिक्षण कार्य के दौरान बुद्ध के द्वारा इस प्रतिमा का, इस मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। अभय मुद्रा।
अभय मुद्रा ये भी दोस्तों बहुत ही चर्चित मुद्राओं में होती है। ये शक्ति व आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। ये निर्भयता का प्रदर्शन करती है। बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद की ये मुद्रा कहलाती है। ये अभय का प्रतीक होता है, यानी ये अभय है और ज्ञान की संपूर्ण पराकाष्ठा का ये प्रतीक है और समस्त मोह माया का त्याग कर एक नए बुद्ध का ये परिचायक होकर के आती है। ये भी मुद्रा बैठ करके प्रदर्शित होती है। हालांकि यहाँ पे जो हमने इमेज लगाई है वो खड़ी वाली है, बैठी वाली यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया। तो ये बैठ करके भी होती है, खड़ी होकर के भी होती है। इसमें बायां हाथ जो होता है ऐसे ओपन होता है और शरीर के साथ ऐसे लटका हुआ होता है, और जो दाहिना हाथ होता है दोस्तों ये अभय मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। तो इस तरीके से इस मुद्रा का, यानी बायां हाथ ऐसे सीधे नीचे की ओर और दाहिना हाथ ऊपर की ओर ऐसे रहता है, और ये बुद्ध की अभय मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभय मुद्रा कहलाती है। ये यहां ध्यान रखना है। धम्म चक्र या धम्म चक्र परिवर्तन जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हिरण उद्यान मृगदाव प्रदेश यानी कुशी यानी कि सारनाथ में, जो कि वाराणसी का मृगदाव पहले उसको कहा जाता था, उसको ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। तो सारनाथ में हिरण उद्यान है, वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और उस उपदेश में जो उन्होंने भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करी थी उसमें धम्म चक्र परिवर्तन यानी नया चक्र शुरू करने की बात थी। कुछ नया संपूर्ण परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो धर्म या नियम चक्र घुमाना दोनों हाथों का प्रयोग किया गया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश के दौरान इस मुद्रा का प्रदर्शन किया गया था। इस मुद्रा में क्या है? बायां हाथ छाती के पास यानी सीने के पास रहेगा और दाहिना हाथ जो होगा ये मुड़ा हुआ इसके ऊपर होगा, और दोनों चक्र घुमाने की एक मुद्रा लेकर के आते हैं, जो कि ये बुद्ध की ये धर्म चक्र या धम्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा कहलाती है, जिसका विशेष महत्व रहता है। इसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों तो अंजलि मुद्रा है। हालांकि अंजलि मुद्रा दोस्तों ये बुद्ध की मुद्रा नहीं मानी जाती है, यानी ये बुद्ध की मुद्रा नहीं मानी जाती है। जो विशिष्ट बौद्ध हैं, बौद्ध भिक्षु हैं या जो विशिष्ट बौद्ध हैं, वो इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि इस मुद्रा में हाथ जोड़ करके दिखाया जाता है। ये बुद्ध की मुद्रा नहीं मानी जाती है। वास्तव में ये मुद्रा मानी जाती है बोधिसत्वों की, यानी बोधिसत्व वे व्यक्ति जो बोधिसत्व बनने की शुरुआती चरण में होते हैं, यानी जो बोधिसत्व बनने का प्रयास करते हैं, तो वो समर्पण की भावना से दोनों हाथ जोड़ करके अंजलि मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं। इसको आराधना भक्ति अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है। इसको आराधना भक्ति अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है। प्रबुद्ध इसे बुद्ध की मुद्रा नहीं मानते हैं। इस प्रतिमा का निर्माण का विरोध भी किया जाता है कि बुद्ध को इस रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है, यानी वे व्यक्ति जो बोधिसत्व बनने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, वो बुद्ध की शरण में आते हैं तो वो अंजलि मुद्रा में आते हैं, जिसमें वो आराधना भक्ति और अभिवादन का प्रतीक लेकर के चलते हैं। लेकिन ये भी अंजलि मुद्रा खूब चर्चा में रहती है, ये यहाँ से करते हैं। उत्तर बोधि मुद्रा, इसका तात्पर्य होता है सर्वोच्च ज्ञान। इसका तात्पर्य क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है। इसे पूर्णतया का प्रतीक माना जाता है। संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह इस मुद्रा में होती है, और ये मुद्रा जो है ये शांक्य मुनि बुद्ध का वर्णन करती है। जैसे महात्मा बुद्ध को हम लोग शांक्य मुनि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शांक्य मुनि भी कह देते हैं। जैसे इन्होंने नागों को पराजित किया था, उसके बाद ये शांक्य मुनि कहलाते हैं। और ये मुद्रा दोस्तों अगर देखा जाए तो संपूर्णता का, ज्ञान के संपूर्ण प्रतीक का प्रतिबिंब करती है। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तर्जनी को और अंगूठे को आपस में मिला करके इस मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है, जो कि ये मुद्रा उत्तर बोधि मुद्रा के रूप में जानी जाती है। ये यहां से चर्चा में आती है। इसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों तो वरद मुद्रा है। क्या है? वरद मुद्रा ये बुद्ध की काफी चर्चित मुद्रा में इसको भी माना जाता है। यह 5 पूर्णताओं का प्रदर्शन करती है। बौद्ध धर्म में जो 5 पूर्णताएं हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए वरद मुद्रा आती है। इसमें क्या क्या होता है? उदारता का प्रदर्शन होता है, नैतिकता का होता है, धैर्य का होता है, प्रयास का होता है, ध्यान का होता है। ये 5 मुद्राएं हैं। ये क्या है? 5 पूर्णताएं हैं जिनका एक व्यक्ति में यानी एक बोधिसत्व में इसकी खोज, इसकी तलाश होती है। ये वरद मुद्रा होती है और ये करने की शक्ति बुद्ध से प्राप्त होती है। तो इसके लिए जो मुद्रा का प्रदर्शन है वो वरद मुद्रा होती है। क्या होती है? ये वरद मुद्रा का प्रदर्शन
इसके माध्यम से किया जाता है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो दाहिना हाथ नीचे की ओर और बायां हाथ ऊपर की ओर कह के ये वरद मुद्रा का प्रदर्शन बुद्ध के द्वारा इसमें किया गया था। फिर आती है दोस्तों करण मुद्रा। क्या आती है? करण मुद्रा आती है। ये बुराई से बचने का संकेत करती है। जैसे व्यक्ति में बहुत ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, आपके आसपास जो निगेटिविटी रहती है उससे भी हम कहते हैं कि प्रभावित हो रहे हैं, तो उनसे हम कैसे बचें, उसके लिए बुद्ध की ये करण मुद्रा इंपॉर्टेंस होती है। नकारात्मक ऊर्जा से ये छुटकारा दिलाती है। विविध बीमारियों से, विविध प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उनका भी ये सर्वनाश करती है। तंत्र मंत्र की जो चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में, वो करण मुद्रा इसमें काफ़ी प्रभावशाली होती है। तो बुद्ध की ये मुद्रा करण मुद्रा कहलाती है, जिसमें शांत अवस्था में बुद्ध को बैठे हुए बायां हाथ उनकी गोद में और दाहिना हाथ करण मुद्रा के रूप में ऊपर की ओर शांत नेत्र बंद किए हुए बुद्ध की ये मुद्रा प्रदर्शित करी जाती है, जो करण मुद्रा कहलाती है। इसके बाद आती है दोस्तों वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा जो है ये ज्ञान का प्रदर्शन करती है, और ये मुद्रा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रचलन है ये जापान में, कोरिया के क्षेत्र में इस मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया जाता है। ये सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक बनती है। ये मुद्रा क्या है? सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक बनती है। इस मुद्रा में भी बुद्ध को शांत बैठा हुआ दिखाया जाएगा। बाएं हाथ की जो तर्जनी होगी ये ऊपर की ओर और दाहिने हाथ की मुष्टिका यानी मुट्ठी से इसको बंद किए हुए दिखाया जाता है। इसमें जो बाएं हाथ की तर्जनी बनती है दोस्तों, ये ज्ञान का प्रदर्शन करती है, यानी बाएं हाथ की तर्जनी ज्ञान का और दाहिने हाथ की मुट्ठी के द्वारा उसका रक्षण किया जाता है, जो कि यहाँ पर ये वज्र मुद्रा कहलाती है। तो कुछ ऐसे ये मुद्रा बनाई जाती है जो कि बुद्ध के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में इसको यहाँ पे समर्पित करते हैं। ये यहाँ से याद रखना है। तो बुद्ध के जीवन की दोस्तों ये चर्चित मुद्राएं हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति से लेकर के जीवन में उपदेश देना और बाकी अन्य घटनाओं से जुड़ी हुई ये भाव भंगिमाएं होती हैं, जो कि दैनिक जीवन में भी विशिष्ट महत्व है। अगर आप इनका अनुसरण करते हैं ध्यान योग साधना में, तो इससे आप देखेंगे आपको बहुत ढेर सारा शारीरिक मानसिक लाभ मिलता है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का भी विकास होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सबके इन टॉपिकों से लगातार प्रश्न बनते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एपिसोड आप सबके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली श्रृंखला में कुछ नए महत्वपूर्ण विशेषांकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।